अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद बड़ा सिंपल सा है। आज भी बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत को नहीं समझ रहे, या दोस्तों किसी वजह से उनको जो समझाने वाले हैं वो सही तरीके से लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत को नहीं समझा पाए। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस जो है किस तरीके से किसी भी इंसान की जिंदगी में आसानी पैदा कर सकती है। और लाइफ इंश्योरेंस जो है हमेशा पर्पसफुल होती है, इसका कोई ना कोई मकसद होता है। और किस तरीके से आने वाली जो हमारी वक्त की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस है किस तरीके से अपना रोल अदा कर सकती है, और आपके आने वाले जो मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां हैं किस तरीके से उसको पूरा करने के लिए आपके लिए आसानी प्रोवाइड कर सकती है। इस चीज को समझने के लिए दोस्तों आज की जो वीडियो बनाई जा रही है, और आज की वीडियो में दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे कि पहले वक्तों के जो हालात थे किस तरीके से तब जो है जिम्मेदारियां पूरी हुआ करती थी किसी भी घराने की, और आज के दौर के जो हालात हैं आज के दौर में किस तरीके से मुश्किल हो रहा है हमारे लिए अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचना और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना किस तरीके से आज के लिए हमारे लिए टफ होता जा रहा है। और यही वो चीज है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक किस तरीके से एक नेमुल बदल है, किस तरीके से घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको आने वाले वक्त में इसके थ्रू पूरा किया जा सकता है, इसकी जो अहमियत है वो क्या है। दोस्तों, हर इंसान के लिए बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी जो ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा करना भी बड़ा ज़रूरी है। और उसको पूरा करने के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक अहम किरदार अदा कर सकती है। किस तरीके से कर सकती है दोस्तों, आज जो है हम इस वीडियो के अंदर इसका मुकम्मल तौर पर कंपैरिजन करेंगे पहले वक्तों के हालात को और करंट सिनेरियो में जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात में और पहले वाले हालात में क्या डिफरेंट है, क्या इन दोनों में चीजें मुख्तलिफ हो चुकी हैं, और पहले वक्तों में जो इंश्योरेंस की अहमियत थी इतनी क्यों नहीं थी, और आज के दौर में इंश्योरेंस की जो अहमियत है इतनी क्यों हो चुकी है। दोस्तों, ये तमाम चीजें आज हम अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसको मुकम्मल तौर पर दोस्तों समझिएगा चीज़ों को, ताकि लिए आपको इंश्योरेंस की अहमियत को समझना आसान हो जाए, और ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि जी वाकई जो इसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं वो आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, तो दोस्तों फिर आपके लिए इंश्योरेंस की अहमियत को समझना और भी आसान हो सकता है। मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां दोस्तों क्या थी और अब क्या हो चुकी हैं। पुराने वक्तों की अगर हम बात करते हैं तो पुरानी रवायात के मुताबिक बड़े खानदान का एक वाहिद सरबराह हुआ करता था, मुश्तरका खानदानी निज़ाम हुआ करता था, और उसके अंदर ताया चचा और उनकी जो औलादें थी इकट्ठी रहा करती थी। किस्सा मुख्तसर ये कि पहले वक्तों में एक ही शख्स के हाथ में सारे फैसले हुआ करते थे, वही पूरे घर के निज़ाम को चलाता था। जितनी भी उनकी औलादें थी वो अगर कमाई करती थी, कमाई करके उनको ला के दे देती थी, और उस घर की जितनी भी ज़रूरतें हैं, घर की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं दोस्तों, वो फ़र्द वाहिद होता था, जो सरबराह होता था उस घर का, वो ही सारे घर के निज़ाम को चलाता था। कमाने वाले जितने भी अफराद थे वो अपनी आमदनी घर के उसी सरबराह के हवाले किया करते थे। जितने भी अच्छे बुरे फैसले थे दोस्तों वही किया करता था। भरपूर जायदाद का मालिक भी वही हुआ करता था, और खानदानी मामलात की सरबराही भी सारी की सारी उसी के जिम्मे थी। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि तमाम के तमाम घर वाले जो हैं उसके फैसले को मानने के पाबंद हुआ करते थे, और एक इत्तेफाक की फिजा कायम हुआ करती थी दोस्तों, जो अनफॉर्चुनेटली आज के हालात में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पुराने वक्तों में दोस्तों अगर हम शादी वगैरह करनी होती थी तो चूंकि सारा खानदान इकट्ठा हुआ करता था, बचपन से ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, और माली किसी की हालत क्या है, माली पोजीशन क्या है, इससे भी बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हुआ करते थे। इसी वजह से दोस्तों शोबदाबाजी नहीं थी, और दिखावा नहीं था, और इस लिहाज से फजूल खर्चियां भी नहीं थी, और बड़े अच्छे और बड़े आसान अंदाज से दोस्तों शादी ब्याह जो थे उसकी तकरीबात हुआ करती थी, जिस पे इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं आया करता था, और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ शादियों की जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी हुआ करती थी। मुश्तरका खानदानी निज़ाम होने की वजह से दोस्तों रहन सहन के अखराजात जो थे बड़े ही कम हुआ करते थे, क्योंकि एक ही छत के तले तमाम लोग जो है वो रहा करते थे, जिसकी वजह से अलग अलग से कंजप्शन नहीं थी किसी भी चीज की। ये और घर का जो चूल्हा था वो भी एक ही हुआ करता था, एक ही वक्त में पूरे खानदान के लिए खाना बनाया जाता था।
किचन एक होने की वजह से दोस्तों किचन के जो अखराजात थे वो बड़े कम हो गए थे, क्योंकि दस्तरखान एक ही था। ये बड़े एहसन तरीके से निज़ाम चला आ रहा था। बच्चों की जो तालीम थी दोस्तों, वो भी बड़ी आसान थी। आसान से मुराद ये है कि इतने अखराजात नहीं थे, इतने एक्सपेंसेस नहीं थे। आम सा जो यूनिफ़ॉर्म हुआ करता था, फीस ना होने के बराबर थी। इवन बच्चे जो है वो नीचे टाट के ऊपर बैठ के, ज़मीन के ऊपर बैठ के तालीम हासिल किया करते थे। कलम का रिवाज था, कलम के थ्रू लिखा जाता था और बच्चे तख्तियों और स्लेटों का इस्तेमाल किया करते थे। और जो आज के दौर में मामलात हैं, उससे यकसर मुख्तलिफ था ये दौर। दोस्तों लोग जो है सफ़र करने के लिए घोड़ा गाड़ियों का जो है वो सफ़र किया करते थे, उसका इस्तेमाल किया करते थे, जिसके अखराजात बहुत ही कम हुआ करते थे, क्योंकि उसमें पेट्रोल की ज़रूरत तो होती नहीं थी। तो ये जो चीज़ें थी, इसकी वजह से अ, जो निज़ाम ज़िंदगी था, बड़ी आसानी के साथ और बड़े अच्छे अंदाज़ से चल रहा था। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करते हैं मौजूदा हालात में, तो मौजूदा हालात में यकसर चेंज आ चुका है, मुकम्मल तौर पर तब्दीली आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों अ, पाकिस्तान की जो तकरीबन 70% आबादी है दोस्तों, उसका तल्लुक जो था वो गाँव से था। लेकिन आज मौजूदा हालात में दोस्तों लोग जो है अपना रोज़गार तलाश करने के लिए गाँव को छोड़ रहे हैं और शहरों का सफ़र कर रहे हैं और शहरों का रुख जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक ख़ानदानी निज़ाम था दोस्तों, वो तबाह हो चुका है। हर बंदा जो है अपने बच्चों को, अपने घरवालों को लेके सेपरेट हो रहा है और सेपरेट होने की वजह से उस फ़र्द वाहिद के ऊपर सारे के सारा अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं। जो निज़ाम तमाम चाचा ताया की औलादें मिलकर उठाती थी, सारा खर्चा मिलकर बर्दाश्त करती थी एक ही घर का, वो निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। आज हर बंदा जो है खुद अपने घर का कफ़ील है, अपने घर की ज़िम्मेदारियों जो है उसका सारे का सारा उसी के एक ही फ़र्द वाहिद के काँधों पर आ चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों घर के निज़ाम को चलाना मुश्किल हो चुका है। मौजूदा हालात में दोस्तों लोग ज़्यादातर शहरों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो अपने घर को अकेला चला रहा है। मौजूदा हालात में कफ़ालत की ज़िम्मेदारी सारी की सारी एक ही शख्स के ऊपर है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसको दोस्तों ये बढ़ते ही जा रही हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज़मर्रा के जितने भी अखराजात हैं, वो दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं और उसकी जो वजह है, वो अल्टीमेटली अगर बच्चों की तालीम के अखराजात हैं, तो वो पहले वाला निज़ाम नहीं है कि नीचे बैठ के पढ़ने वाला। अब अल्टीमेटली जो तालीम का निज़ाम है, वो बड़ा महँगा हो चुका है। बच्चों की जो फ़ीसेज़ हैं, उसको अदा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। अब अगर कोई आला तालीम अपने बच्चों को दिलवाना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ी रकम जो है उसको चाहिए। अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन से, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर वो बच्चों को तालीम हासिल करवाना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लिहाज़ा मौजूदा हालात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के दौर में, आज के वक़्त में हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन चुकी हैं। दोस्तों पहले वक़्तों में टीवी नहीं हुआ करता था या बहुत कम लोगों के घरों में टीवी हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। हर घर ने अपनी ज़रूरत बना ली है इसको, क्योंकि अगर किसी के घर में टीवी नहीं है तो अल्टीमेटली आप बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील होगा। लिहाज़ा आज के दौर में इसकी और जब अल्टीमेटली टीवी होगा, एलईडी होगी, तो ये जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों आज के दौर में जो फ्रीज़र है, जो फ्रिज है, ये ज़िंदगी की एक हकीकत भी बन चुकी है और ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत भी बन चुकी है और अल्टीमेटली इसके बगैर कोई भी घर जो है अब घर नहीं लगता। लिहाज़ा इसके थ्रू इसकी ज़रूरत को पूरा करना भी बड़ा अब लाज़मी हो चुका है, तो हर घर की ये भी ज़रूरत बन चुकी है, जो कि पहले हालात में ऐसा नहीं था। इसी तरीके से दोस्तों आज अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह सफर करना है, जो कि पहले वक्तों में घोड़ा गाड़ियों के ऊपर सफर कर लिया जाता था, साइकिलों के ऊपर सफर कर लिया जाता था, लेकिन दोस्तों आज के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। आज कम अज कम जो है अगर कोई भी किसी के बच्चे ज्यादा हो गए, अल्टीमेटली मोटरसाइकिल से थोड़ा सा सिलसिला आगे निकल चुका है, तो उसके लिए चार पहियों वाली गाड़ी जो है वो रखना जरूरी हो चुका है और वैसे भी सेफ गाड़ी है, सेफ सिक्योरिटी है इसके अंदर। लिहाजा दोस्तों ये भी घर की जरूरत बन चुकी है, जो कि पहले वक्तों में ऐसा नहीं था। इसी मौजूदा सूरत हाल में दोस्तों जो एसी है वो भी लोगों ने अपने घर की अब जरूरत बना लिया, उसके बगैर भी लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, तो ये भी वो कॉस्ट है जो पहले नहीं थी, लेकिन आज के वक्त में ये भी हर घर की जरूरत बन चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं या पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग का ट्रेंड है, अल्टीमेटली उसको मद्देनजर रखते हुए हर घर में जो जनरेटर है उसकी सहूलत का होना भी जरूरी हो चुका है। तो अल्टीमेटली हर बंदा चाहता है कि अगर लाइट चली जाती है किसी वजह से, तो उसका अल्टरनेट हमारे पास जरूर हो।
तो उस सूरत में दोस्तों इसकी अहमियत भी और भी बढ़ गई है जनरेटर की। ये वो चीजें हैं दोस्तों, ये वक्त ने मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया इनको। पहले वक्तों में ये इनमें से कोई भी चीज जो है वो घर की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के दौर में हर चीज अपने घर की जरूरत बन चुकी है। ये वो चीजें हैं तमाम की तमाम जिसने इंसान की जिंदगी को और भी मुश्किल कर दिया है। अल्टीमेटली इन तमाम चीजों की जो तमाम सहूलतें हैं, हर एक की एक कॉस्ट है, हर एक की एक कीमत है, जो कि इंसान अदा करता है तो ये चीजें उसको हासिल होती हैं। तो वो अल्टीमेटली जो कीमत है उसको बनाने के लिए उसको और भी मेहनत करना पड़ती है, और भी अपने कांधों के ऊपर जो है वो काम का बोझ लादना पड़ता है, जिसके बाद ये जरूरतें पूरी होती हैं। तो इनको पूरा करने के लिए दोस्तों दिन ब दिन लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, दिन ब दिन उनकी परेशानी में इजाफा हो रहा है, और हर वक्त वो सोच की कशमकश में रहते हैं किस तरीके से पूरा किया जाए, किस तरीके से ये चीज लाई जाए, कहाँ से ये आएंगे। दोस्तों ये जो सोच विचार है इसने और बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म दिया है, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, और दिल की बीमारियां हो गई। इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है लोगों की, और सारे का ताल्लुक सोच से है। अल्टीमेटली जितना परेशान रहेंगे उतना ही आपके चांसेस ज्यादा हैं कि बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। दोस्तों ये मौजूदा सूरत हाल है जिसकी वजह से आज इंसान परेशान है। और खुदा न खास्ता दोस्तों अगर मौत वाकया हो जाए, जो कि एक अटल हकीकत है, हर नफ्स ने मौत का जायका दोस्तों चखना है, तो अल्टीमेटली दुनिया में आना इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। दोस्तों सुकून कहीं भी मैसर नहीं है इंसान को, जनाजे वाले भी शाने बदलते रहते हैं। दोस्तों मौत जो है एक अटल हकीकत है, और मौत भी फर्दर दो किस्म की होती है। एक वो जिस्मानी मौत है जिसमें कोई शख्स जो है अपनी जिंदगी में अपने घर वालों के लिए, अपने खानदान के लिए, उनके आने वाले वक्त की जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा करके चला गया है, उनका सारे का सारा निजाम बनाकर चला गया है, उनका इंतजाम करके चला गया है। उसकी मौत एक जिस्मानी मौत है। दोस्तों इसमें अपने बच्चों की एजुकेशन के तमाम वो अखराजात हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में अल्टीमेटली होने हैं। अपने बच्चियों की शादियों की जिम्मेदारियां हो सकती हैं जो उसने अल्टीमेटली अदा करनी थी, ये उसके कांधों पर है। अल्टीमेटली ये तमाम वो चीजें जो वो कर सकता था, अगर वो अपनी जिंदगी में कर गया है, उस निजाम ये सारा इंतजाम कर गया है, तो कम अज कम उसके जो फैमिली है उसके बाद ये तमाम चीजों का उनके ऊपर बोझ नहीं है, वो जिस्मानी मौत कहलाएगी। इसमें अल्लाह ताला की जात जो है अल्टीमेटली उसने अपने बंदों को लेके जाना है, वो लवाहकीन को सब्र भी अता कर देता है, और रोजाना रोज रोज वो नहीं मरते उनके लवाहकीन, क्योंकि उनको पता है कि उनके जाने वाला जो है वो उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर गया है, तो इस तरीके से वो सुकून में रहते हैं। दूसरी मौत बड़ी खतरनाक है दोस्तों, बड़ी दुख वाली है। खुदा न खासा मुआशी मौत इसको हम कहते हैं, कि अगर कोई घर का कफील, कोई घर का जो जिम्मेदार था, जो घर का सरबराह था, जो कमाता था तो घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करता था, खुदा न खासा अगर उसकी डेथ हो गई और उसने अपनी जिंदगी में वो जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं की जो उसके कांधों पर थी, तो दोस्तों ये वो मौत है जिससे अल्लाह सबको बचाए रखे। ये वो मुआशी मौत है जिसकी वजह से उसके घर वाले जो हैं वो उसके बाद दर बदर की ठोकरें खाते हैं। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको बाहर से धक्के खाना पड़ते हैं। ये दोस्तों अल्लाह किसी को तकलीफ ना दे, ये वो मौत है जिससे सबको जो है डर लगता है, और अल्टीमेटली खुदा न खास्ता जो उनकी फैमिली को उसके बाद परेशानियां आ सकती हैं दोस्तों, ये मौत मुआशी मौत कहलाती है। मरने वाला तो एक दिन दोस्तों मर गया, लेकिन घर के जो बाकी अफराद हैं, जो सारी उसकी जिम्मेदारियां थी, जिनका इंतजाम अल्टीमेटली उसके ऊपर था, वो नहीं अगर करके गया तो दोस्तों वो रोजाना मरते हैं। खुदा ऐसी मौत से सबको महफूज रखे। दोस्तों ये बिल्डिंग ब्लॉक है फैमिली लाइफ का। एक जो हेड ऑफ द फैमिली है दोस्तों, वो काम करता है, वो जो घर का सरबराह है, तो दोस्तों काम करता है तो सारी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। वो काम करता है तो घर में खुराक का इंतजाम होता था, वो काम करता है तो घर घर में शेल्टर का इंतजाम होता है, रहाइश का इंतजाम होता है, उसके पैसे की वजह से कपड़ों का इंतजाम होता है, आने वाले वक्त के लिए वो सोचता है। दोस्तों कोई बीमार है घर में तो उसके इलाज मुआवजे के पैसे हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मे होती हैं। दोस्तों बच्चों की शादी की जिम्मेदारियां वही पूरी करता है। वो अगर कोई चीज, कोई एसेट बनाना है, कोई चीज खरीदनी है, तो अल्टीमेटली ये भी उसी के कांधों पर है। दोस्तों बच्चों की आला तालीम की जिम्मेदारियां भी उसी के कांधों पर है। अगर कहीं से लोन ले लिया हुआ है अपनी जिंदगी को धक्का लगाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, तो दोस्तों उसको पे बैक करने की, रीपेमेंट करने की जिम्मेदारी भी उसी के कांधों पर है। वो कमाएगा तो दोस्तों ये सारा निजाम चलेगा। एक वक्त के लिए दोस्तों अगर हम सोच लेते हैं खुदा न खास्ता वो ना रहा, तो फिर ये क्या सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी जो उसके कांधों पर थी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों।
ये सारी की सारी जिम्मेदारियां आज भी बाकी हैं। वो खुद चला गया लेकिन उसकी फैमिली तो मौजूद है दोस्तों, उसके ऊपर ये सारी जो जिम्मेदारियां थी। अब क्या वो इंतजाम कर गया है? अगर तो इंतजाम कर गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुदा न खास्ता वो इंतजाम नहीं करके गया तो दोस्तों फिर ये सारे का सारा निजाम उसके जाने की वजह से उसकी आमदनी भी साथ ले गया, तो ना आमदनी होगी तो दोस्तों ये जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी। खुदा न खासा अगर कोई ऐसा मामला बन जाए तो सारे का सारा निजाम धर्म भरम हो सकता है दोस्तों। ना तो खुराक आएगी, ना पैसा अल्टीमेटली नहीं आएगा, क्योंकि अर्निंग जो हैंड था वो चला गया। उसकी वजह से जितनी भी बाकी जिम्मेदारियां थी दोस्तों वो सारा निजाम धर्म भरम हो गया। इस सूरत हाल में दोस्तों इंश्योरेंस की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है उस बंदे का नेमल बदल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों उसकी अर्निंग का नेमल बदल जरूर है। जो वो कमाता था और घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी होती थी दोस्तों, इंश्योरेंस जो है उसको रिप्लेस कर सकती है। इंश्योरेंस जो है वो तमाम जरूरतों को पूरा कर सकती है जो वो कमा के लाता था, उसके पैसे से पूरी होती थी। इंश्योरेंस जो है दोस्तों इतनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी को रिप्लेस कर सकती है। तो अगर हमने इंश्योरेंस ली हुई है तो दोस्तों ये निजाम धर्म भरम नहीं होगा और आपकी जो फैमिली है वो कम से कम मुआशी तौर पर सुकून में रहेगी। और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर हमने हेड ऑफ द फैमिली की अर्निंग कैपेबिलिटी की जगह इंश्योरेंस ने रिप्लेसमेंट ले ली है, और ये उसकी रिप्लेसमेंट की वजह से दोस्तों ये सारा निजाम इसी तरीके से चलता रहेगा। जो कि हर शख्स चाहता है कि मेरे बाद कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो मेरी जितनी भी मैं जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था मेरा वो अल्टरनेट हो, और मेरी जितनी भी घर की जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी कफालत की जिम्मेदारियां हैं वो शख्स पूरा करे दोस्तों। उसके लिए तो हम हमेशा तैयार रहती हैं। तो दोस्तों उस शख्स का जो निमल बदल है, उसकी जो जिम्मेदारियों का निमल बदल है वो इंश्योरेंस के अंदर मौजूद है दोस्तों। इंश्योरेंस की वजह से कम उसकी जो फैमिली है उसको दर बदर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी और उसका निजाम चलता रहेगा, क्योंकि जो अल्लाह ने फैसला कर दिया दोस्तों उसको कौन टाल सकता है। बीमा जिंदगी ही क्यों हमारे मुआशी मुस्तकबिल की जरूरियात का हल पेश करता है, क्योंकि बीमा जिंदगी फराम करता है हंगामी सूरत हाल में कर्जे की फरामी। अगर आपको कर्जे की रकम दरकार हो तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेंगे, बेहतरीन अंदाज से आप अपनी पॉलिसी के ऊपर कर्ज ले सकते हैं और जो भी आपकी जरूरत है दोस्तों आप उसको पूरा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद मेरा एक जाती मकान हो, अपना मकान हो, अगर आज आपका मकान अपना नहीं है तो दोस्तों ये वो चीज है लाइफ इंश्योरेंस की सूरत में जो आपकी इस जरूरत को पूरा कर सकती है। कहते हैं घास की छत हो टपकती हो मगर अपनी तो हो, आदमी बेगाने घर में मोतबर नहीं होता। अल्लाह सबको अपनी छत दे, सबको अपना घर दे दोस्तों। अगर बुढ़ापे की किसी को परेशानी है, आज काम कर रहे हैं दोस्तों, सदा ये बाजू चलते नहीं रहने, एक वक्त आना है दोस्तों ये बाजू रुक जाने हैं, काम के काबिल नहीं रहने दोस्तों। उस वक्त में कहा जाता है कि एक आम बाप 4 बच्चों को पाल सकता है मगर 4 खाते पीते बच्चे मिलकर भी एक बाप को सहारा नहीं दे सकते। बीमा जिंदगी बूढ़े बाप को औलाद का दस्ते नगर होने से बचाता है। बीमा जिंदगी के अंदर बुढ़ापे का हल मौजूद है। बुढ़ापे में आपको किसी के सामने दोस्तों हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो बुढ़ापे का में आपका वो सहारा भी बन जाएगी। इसी तरीके दोस्तों शरीफ आदमी के लिए किसी से सवाल करना, किसी से मांगना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए आज ही दोस्तों फैसला करें और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की बीमा पॉलिसी हासिल करें, ताकि कल किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत पेश ना आए। आला तालीम अगर आपके बच्चों की जरूरत है, जो कि अल्टीमेटली हर बच्चे की जरूरत है, उसको चाहिए, उसका हक भी है कि उसको आला तालीम दी जाए, तो बीमा पॉलिसी जो है दोस्तों इसके अंदर उसका हल मौजूद है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर उसका हल मौजूद है। जब बच्चों को इस पैसों की जरूरत होगी तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू बच्चों की जो आला तालीम के पैसे हैं उसका इंतजाम किया जाएगा, और उनकी शादी ब्याह के अखराजात जो है ये भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के कांधों पर आ जाएंगे। और स्टेट लाइफ जो है उस वक्त आपका बाजू बनेगा और आपका किया हुआ फैसला उस वक्त आपके काम आएगा जब आपको उसकी अशद जरूरत होगी। दोस्तों खानदान के सरबराह की अचानक मौत की सूरत में अदारा ये तमाम जिम्मेदारियां उठाएगा, और इस तमाम जिम्मेदारियां जो है जो एक बाप उठाता है, एक बाप की हैसियत से ये अदारा जो है वो तमाम जिम्मेदारियां उठाएगा और वही रोल अदा करेगा जो एक बाप कर सकता था अपने पैसे की सूरत में। जिंदगी का अगरचा कोई नेमल बदल नहीं है, मगर दोस्तों स्टेट लाइफ सरबराह की मौत की वजह से खत्म होने वाली उस आमदनी का नेमल बदल जरूर है। दोस्तों मौत एक अटल हकीकत है, कोई शख्स नहीं जानता किस वक्त बुलावा आ जाना है। तो अपने खानदान के लिए इंतजाम करें
ताकि आप अपनी जिम्मेदारियां अपनी होते हुए दोस्तों पूरी कर दें, ताकि आपके जो खानदान है उसको कभी भी मुआशी मौत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, स्ट्रीट लाइफ के बहुत सारे प्लान हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप किसी भी प्लान का इंतखाब कर सकते हैं, जिसके अंदर एंडोमेंट प्लान है, शादाबाद प्लान है, तमाम के तमाम प्लान्स की वीडियो जो है दोस्तों, वो इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। किसी भी प्लान के बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए, तो दोस्तों आप जो है हासिल कर सकते हैं। एक बड़ा अहम क्वेश्चन कि कितनी हमें सेविंग करनी चाहिए या कितना प्रोपोर्शन हमें चाहिए कि हम जो है सेविंग के अंदर लेके जाएं। दोस्तों, कोई अगर 1 लाख रुपया भी पूरे साल का कमाता है, उसको चाहिए कि 10,000 रुपया वो लाजमी तौर पर सेव करे और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और अपना रिस्क कवर हासिल करे। इसी तरीके से अगर कोई बंदा 10 लाख कमाता है तो कम से कम 10% उसकी आमदनी जो भी है साल की उसको सेव करे, कम से कम। ज्यादा अगर कोई कर सकता है तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम 10% जो है अपनी आमदनी का वो जरूर सेव करे, जो आने वाले वक्त में दोस्तों आपके लिए बहुत शानदार रिटर्न लेके आ सकता है और आपके लिए बाइसे सुकून होगा। बीमा जिंदगी के जरिए की जाने वाली थोड़ी थोड़ी बचत आपको बहुत बड़े माली तहफ़्फ़ुज़ की जमानत फराहम करती है। दोस्तों, इसी तरीके से जब आप ये फैसला कर लेंगे तो आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो मुकम्मल तौर पर खुशहाल होगा। दोस्तों, उम्मीद है आज जो है इस स्लाइड्स के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको इन लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत का पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमारी जो जिम्मेदारियां हैं लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू वो पूरी हो सकती हैं और किस तरीके से आने वाले वक्त की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू हम पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं आई हो या किसी भी चीज़ के बारे में आपको मालूमात दरकार हो तो नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आप जो है फौरी तौर पर मुझसे कॉल पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेश्चन है आपका वो आप मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको उसका मौसर जो है आंसर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।